तो आई फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी मेजर पेपर 5 सेमेस्टर 3। और ये आपका रहने वाला है SKMU रांची यूनिवर्सिटी और NPU के लिए। ठीक है, तीनों का सिलेबस एक जैसा है। चलिए तो क्वेश्चन पेपर देखेंगे हम लोग, साथ में देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस भी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारा सिलेबस। ठीक है, और सभी का सेम सिलेबस है। हिंदी मेजर 5, इसमें आपको पढ़ना है स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ये सब याद कीजिएगा, 1 मार्क्स वाला डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, यूनिट 2 इसमें है आपका स्ट्राइक भुवनेश्वर। ठीक है, दूसरा है माँ विष्णु प्रभाकर का, दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और एक बेचैन आवाज़ सिद्धनाथ कुमार। ठीक है, और यूनिट 3 है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह, गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी। और नेक्स्ट है हमारा संस्कृति और सौंदर्य रामवर सिंह। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन केवल लेखक और उसका लिखा हुआ कृति। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे पक्का पक्का। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा। ठीक है, यहाँ से आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैंने खुद रेडी किया है। 13 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। इसके अलावा यहाँ पे 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, मालूम है आपको, 30 नंबर क्वालिफाइंग होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका 1 मार्क्स वाले 5 और 1 मार्क्स में फर्स्ट है हमारा पहला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा में कुल कितने अंक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा में कुल 6 अंक हैं। अगला है स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है। तो स्कंदगुप्त नाटक अभी मैंने बताया कि सबको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्कंदगुप्त जो नाटक है इसमें जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप याद किए होंगे तो 1 मार्क्स पकड़ा जाता। नेक्स्ट है आपका गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। अब जैसे यहाँ पे देखिए गेहूं और गुलाब, ठीक है, तो गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी, ये आपको याद कर लेना है एकदम। ठीक है, और नहीं तो याद कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपका आएगा, लेखक पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में नाखून किसका प्रतीक है। तो देखिए नाखून बढ़ता है अपने आप, जैसे कि पशु का बढ़ता है, तो नाखून का बढ़ना पाशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है। लेकिन हम लोग काटते हैं तो वो मानवता का प्रतीक है। नहीं तो दाढ़ी बढ़ जाएगा, पूरा बड़ा बड़ा हो जाएगा बाबा। ठीक है इसलिए सबको काटते रहना चाहिए। अगला है दीपदान के लेखक कौन है। तो राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, पक्का है आपका क्वेश्चन आएगा लेखक से। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है गुलाब, गेहूं और गुलाब का सारांश लिखना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का सारांश लिखना है। ठीक है, तो सभी का सारांश आप लोग लिख लीजिएगा जितना भी पार्ट दिया गया है। अब देखते हैं 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था भारत दुर्दशा नाटक में भारत की दुर्दशा किन पात्रों ने की थी, वर्णन करना है। अगला है स्कंदगुप्त नाटक का मुख्य कथानक क्या है, ये बताना है। स्ट्राइक एकांकी का मूल संवेदना और दीपदान एकांकी का सारांश बताना है। आगे देखते हैं, अनंगा नंबर में पूछा गया था संस्कृति और सौंदर्य निबंध में रामवर सिंह का क्या कहना चाहते थे। ठीक है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है, और एक बेचैन आवाज़ एकांकी का वर्णन करें। यहाँ पे सभी को मत बनाइएगा, केवल 4 को बनाना है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि नहीं 4 का उत्तर दें। अगर 20 मार्क्स का आएगा तो बोलेगा कि नहीं 3 का उत्तर दें। ठीक है, चलिए जनरली 4 मार्क्स का ही आता है। तो ये था क्वेश्चन पेपर, ये है सिलेबस और ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
सभी कर लीजिएगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सभी को कीजिएगा तो मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगेगा मालूम है? यहाँ पे आप कीजिएगा तो 1 घंटा ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। घर में आप छोटा छोटा करके आंसर कर लीजिएगा, बस 1 घंटा इसमें लगेगा और इसमें लगेगा 2 घंटा, मतलब 3 घंटा में ये पूरा का पूरा आप आराम से बना सकते हैं। और इतना अगर आप बना के जाइएगा तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बाय। और माइनर पेपर, एमडीसी पेपर सब करवा दूंगा धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिएगा।